नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं तो सबको तो पता ही है, मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ। तो आज हम दिल्ली के ट्रैफ़िक के बारे में बात करते हैं। मेरे मन में कई दिनों से ये विचार आ रही थी, लेकिन मैं सोची आज आप लोगों के साथ साझा करूँ इस विचार को। आप लोग की भी समर्थन लूँ, क्या है समर्थक क्या है आप लोग के मन में, आप लोग के भी मन में कैसा विचार चल रहा है इस मैटर में। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो ट्रैफ़िक लगती है तो इसका मेरे को लगता है कि इसका एक कारण ये भी है कि जो दिल्ली में रहते हैं तो वो लोग जानते हैं कि जो रोड है, मेन रोड है, उस पे जो अपनी पर्सनल यूज़ के लिए वाहन निकालते हैं लोग, गाड़ी निकालते हैं, फोर व्हीलर वगैरह सब। तो वो भी एक कारण है कि वो रोड पे रखते हैं। और रोड पे ऐसा नहीं है कि घंटे 2 घंटे के लिए रखते हैं, वो परमानेंटली पार्किंग की तरह यूज़ करते हैं रोड को। ये अनुचित है, मेरे विचार से तो ये अनुचित है। क्योंकि आप अगर आधा रोड को, क्योंकि आपको भी पता है इनोवा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी खड़ी रहती है तो वो थोड़ी सी रोड मतलब जगह तो लेगी नहीं, आधा रोड को कवर कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ही कम होता होगा, लमसम आधा रोड तो ले ही लेते हैं वो। तो ये बताइए आप कि बड़ी बसें चलती है दिल्ली में, और ऑटो रिक्शा बाइक कितनी चलती, अन्य प्रकार की वाहन चलती है, लेकिन जब वो उसको क्रॉस करने की जगह नहीं होती है तो वो क्या होते हैं, एक जगह स्थित हो जाते हैं। क्योंकि उनको क्रॉस करने की जगह नहीं है। आधा रोड में बस है, क्योंकि बड़ी बस है, वो भी जगह को बहुत कवर करते हैं। बाकी बाइक वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो सबको जल्दी भी है जाने की, और किसी में पेशेंस भी नहीं है। एक-एक में ऐसा है कि पेशेंस भी नहीं है, जाना भी है मुझे। ये नहीं कि 2 मिनट रुक भी सकते हैं तो नहीं रुकते हैं। तो मेरा कहने का है कि एक कारण तो ये है। जहाँ तक मैं इस चीज़ को मानती हूँ तो मेरा मानना है कि एक कारण तो ये है ट्रैफ़िक लगने का। दूसरा बात है कि आप अपनी सुविधा के लिए निकालते हैं, ठीक है, आपके पास पैसे हैं निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इतना इन्वेस्ट करते हैं, 50 लाख 60 लाख की गाड़ी निकालते हैं, तो लाख 2 लाख की पार्किंग एरिया भी बनाइए, आप रखने की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि रोड जो है ये सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक रोड है, पब्लिक को चलने का है, वाहन चलने का है। आपको ये अथॉरिटी नहीं है कि आप गाड़ी को खड़ा करें वहाँ। परमानेंट आप यूज़ करें उसको पार्किंग की तरह, या जो भी है, स्कूल वाले भी है ये, स्कूल वाले भी, जो प्राइवेट स्कूल वाले जो अपनी बड़ी बसें निकालते हैं वो भी मैं देखती हूँ रोड पे खड़ी रखते हैं। तो क्यों भाई, आप अपनी स्कूल के ग्राउंड में आप देंगे किसी को यूज़ करने, पब्लिक को यूज़ करने के लिए, तो आप पब्लिक में क्यों आते हैं? जो सार्वजनिक जगह है उसमें आप क्यों गाड़ी खड़ी करते हैं? दूसरी कि आप इतना बड़ी-बड़ी गाड़ी निकालते हैं तो आप रखने की व्यवस्था रखिए। पहले तो उनको ये विचार नहीं है कि हम रखने की व्यवस्था करें। उनको ये दिखती है, रोज़ फेस करते हैं कि कितनी असुविधा होती है दूसरे को। तो मेरा ये है कि दूसरा बात, ट्रैफिक पुलिस को भी ये नहीं दिखती है, क्योंकि उनका तो ये काम है, वो तो रोड पे रहते हैं, उनका तो ये काम है, लेकिन उनको भी नहीं दिखती है ये चीज़। दूसरी, जो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं उनको भी एक बार तहकीकात करनी चाहिए कि आप इतनी महंगी गाड़ी निकाल रहे हैं तो आपका रखने का पार्किंग एरिया कहाँ है। उनके उनके भी कार्य अंतर्गत में ये कार्य आते हैं। तीसरा है एमसीडी वाले को, उनको भी ये चीज़ नहीं दिखती है। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुखिया हैं, उनके भी अंतर्गत ये कार्य आते हैं। आई थिंक ये कार्य उनके भी अंतर्गत आते हैं और वो भी ये चीज़ जानते हैं, देखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार उनके पास कोई ना गया हो, या पहली बार कोई जा रहा हो तो भाई एक्शन लेंगे। नहीं, कई केसेस उनके पास ऐसा गए होंगे, थाने में कई केसेस ऐसा गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लेते तो ये इस चीज़ में सुधार लाया जा सकता था। लेकिन हम इस एरिये में करीब 6-7 साल से रह रहे हैं तो हमने तो नहीं देखा है। रजौरी ले लो, आप टैगोर गार्डन ले लो, सुभाष नगर ले लो, ये तिलक नगर ले लो, आप रमेश नगर ले लो, मैंने हर जगह देखा है। अगर जो मैकेनिक है वो भी जो दुकान खोलेगा, रोड पे नहीं है दुकान उनकी, लेकिन वो जो भी सामान, जो भी गाड़ी ठीक करते हैं, किसी भी प्रकार के वाहन को ठीक करते, तो वो रोड पे क्यों? आप दुकान खोले हैं तो आप जगह स्पेस अपना अलग बनाइए भाई। ये सार्वजनिक जगह पे आप अपना धंधा क्यों करेंगे?
तो इन लोगों को नहीं दिखती है। ये वोटर जितने हैं, वोट लेने के टाइम इनको गली के कोने कोने दिख जाते हैं, लेकिन ऐसी जो मतलब मेन रोड की बात है ये, तो मेन रोड पे इनको जो समस्याएं हैं वो नहीं दिखती है कि हाँ भाई ये समस्या है, इस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए, इससे असुविधाएं कितनी होती है, लाखों आदमी को रोज़ होती है। भगवान ना करे किसी दिन या फंसते भी होंगे, अगर एम्बुलेंस इस ट्रैफिक में फंसे, इस भीड़ में फंसे, तो कोई इमरजेंसी केसेस हो उसमें, जरा आप सोचिए। हम भी, आप भी, कोई भी हो सकता है उसमें, तो इमरजेंसी केसेस तो आप जानिए समझिए कि एक रास्ते के अभाव से, ट्रैफिक में समय के अभाव से उनकी मृत्यु हो सकती है, उनकी जान जा सकती है। लेकिन नहीं, इसकी किसी को भी चिंता नहीं है, कोई भी इस चीज़ में सुधार लाना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं आपकी ड्यूटी क्या है, ट्रैफिक पुलिस वाले को, एमसीडी वाले को क्या है ड्यूटी आपकी? आपकी ड्यूटी है कि आदमी की समस्या को सुलझाना। रोड पे आपकी अगर रोड पे ड्यूटी है तो रोड पे आप देखेंगे किसी पब्लिक को असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की वाहन को चलने में असुविधा ना हो। लेकिन कोई भी अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य को अब अच्छे से, कुशलता से निभाते ही नहीं है। प्राइवेट प्राइवेट में जितने अच्छे से निभाते हैं ना, उतना गवर्नमेंट वाले नहीं निभाते हैं। अगर निभाते हैं तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी गलती नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलती है, अगर देखा जाए आप अपने नज़रिए से, हमारे नज़रिए, तो ये गलती है और बहुत बड़ा है। ये इल्लीगल है, एक प्रकार से लीगल नहीं है कहीं से, क्योंकि कोई भी सार्वजनिक जगह को आप अपने निजी कार्य के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, और वो भी मेन रोड है वो, ऐसा नहीं गली मोहल्ले की हो, मेन रोड है वो। लेकिन क्या कहें हम, आप क्या बोल सकते हैं उनको? ये तो तभी होगा जो कभी, जो हमसे, जो अधिकार है, जिनके अधिकार में है ये चीज़, वो आवाज़ उठाए तो उनके पीछे पब्लिक भी जाए। लेकिन पब्लिक को बोलने से क्या, जब वही चुप करा देते हैं आके, तो क्योंकि अब क्या बता, आप तो समझदार हैं, समझ ही गए होंगे, हम क्या कहें इस मैटर में खुल के। खैर चलिए, धन्यवाद। जो भी समर्थन है इस चीज़ से, तो हमें बताइएगा कि आगे हम किस मुद्दे पे वीडियो बनाएं, तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि उस मुद्दे पे वीडियो बनाएं। बाकी गुड नाइट, नमस्कार।